चलो अंदर की तरफ चलते हैं। आज ये वाली की आग बोट कह रहा था मैं, और ये रेंट के लिए भी मिलती है यहाँ पर, ये रेंटल प्राइस। आओ नांग बीच की तरह रेले बीच भी रात को काफी हैपनिंग है। ये कैंडिड मूवमेंट मुझे लेना था। आज हम जा रहे हैं रेले बीच। आओ नांग बीच से हम क्या पकड़ने वाले हैं? स्पीड बोट तो मे बी स्ट्रेल बोट। सोनाली को इतने लग्जरी टूर करा दिए हैं, क्या सोनाली भूल ही गई कि हम एक्चुअली जाना है। बट सही है, आई थिंक। सो फाइनली गाइस हम आ गए हैं वापस सी के अंदर स्विम करने। ये है ईस्ट, और अभी फिलहाल हमारी सोनाली की 4th वेडिंग एनिवर्सरी है। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कराबी में पिछले 3-4 दिन से। यार ये भी प्रिंसेस के भी लग रहा है, सेम शाइन लग रही है। और जैसा कि आप हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी है ट्रैवल ड्राइव फैमिली? सो 3 दिन हो गए हैं पूरे कराबी के अंदर। आज है हमारा डे 4। डे 5 को हम निकलेंगे कराबी से फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस अपने घर दिल्ली के लिए। बट आज डे 4 में हम क्या करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ कल डे 3 का एक्सपीरियंस, और उसको कंपेयर करते हैं जो डे 2 में हमने स्पीड बोट का टूर किया था, उससे हम कंपेयर करेंगे उसको। तो जो कल का हमारा टूर था उसमें हमें टप आइलैंड दिखाया, चिकन आइलैंड दिखाया। टप आइलैंड में 2 आइलैंड्स जो हैं वो मीट होते हैं थ्रू अ सैंडी बीच वे। उस पर आप वॉक कर सकते हैं अगर लो टाइड हो। हाई टाइड होता है तो थोड़ा वाटर उस पर ऊपर आ जाता है। तो जब हम वॉक कर रहे थे तो वाटर थोड़ा सा लेवल जो था उसका ऊपर था और काफ़ी रॉकी बीच था। तो अगर आप वहाँ टप आइलैंड पे जा रहे हैं, आओ नांग बीच कराबी से, आप स्पीड बोट या लॉन्ग टेल बोट लेते हैं। हमारे केस में हमने लॉन्ग टेल बोट ली का ऑप्शन चूज़ किया था, और मैं बोलूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ही लॉन्ग टेल बोट ऑप्शन था उस ट्रिप के अंदर। तो उसको आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहो ना प्यार है की शूटिंग वहाँ हुई थी, जो ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी थी, उसकी काफ़ी सारे सीन्स टप आइलैंड के हैं। बहुत ब्यूटीफुल सैंडी बीच है, बट बहुत सारे यहाँ कोरल्स और रॉक्स हैं काफ़ी सारे। तो चप्पल वगैरह, स्लीपर्स वगैरह या शूज़ तो मैं बोलूँगा अवॉइड करिए। स्लीपर ज़रूर पहन के चलिए, पैर कटने का बहुत डर है वहाँ पर। उस बीच पे बहुत सारे स्टोन्स हैं,
बट जो मज़ा आता है एक साइड से दूसरे साइड सैंडी बीच वे में चल के जाने का, उसका अलग एक्सपीरियंस है। चिकन आइलैंड गए थे, चिकन आइलैंड पे उतरे नहीं थे, चिकन आइलैंड पे स्नॉकलिंग करी थी 30 मिनट से 40 मिनट्स, और बहुत सारी बारिश हो रही थी। तो चिकन आइलैंड के पीछे ये रीज़न है कि चिकन जैसा फेस है उस आइलैंड का, इसलिए उसे चिकन आइलैंड कहते हैं, काफ़ी फेमस है। और हम जो गए थे वो पोडा आइलैंड फिर से गए थे, कहोना प्यार है सॉन्ग वहाँ शूट हुआ था, तो वो हमने फिर से एक्सप्लोर किया। इस बार हमें ज़्यादा टाइम मिला, जो स्पीड बोट से गए थे वहाँ 1 घंटा था, इस बार हमारा सनसेट वाला लंच कम डिनर था, 5:30 बजे हो रहा था, तो डिनर ही बोल सकते हो आप। तो वो सनसेट टूर एक और था हमारा। तो पोडा आइलैंड पे हमने 1.5 घंटा स्पेंड किया। अगेन पोडा आइलैंड आई थिंक फेवरेट बन गया मेरे लिए तो स्विमिंग करने के लिए, तो स्विम मैंने बहुत ढेर सारा किया वहाँ। और उससे पहले पोडा आइलैंड के पास ही एक केव स्ट्रक्चर टाइप एक रॉक है, वहाँ पर स्नॉकलिंग करी थी। और फिर रात को जो है हमने ब्लू प्लैंक्टन्स जो बहुत डार्कनेस में दिखते हैं वो देखे थे। वो मैं कैमरा में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज उन्होंने बोला था नो फ्लैश लाइट्स, कैमरा की लाइट मत ऑन करिए, रिकॉर्ड मत करिए। पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो आप आंखों से ही देख सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वो ज़्यादा पिच डार्कनेस में ही दिखते हैं। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। लॉन्ग टेल बोट की बात करें तो मुझे 3,500 रुपये पर पर्सन की ये लॉन्ग टेल बोट एक्सपीरियंस पड़ा। 7 आइलैंड्स इस टूर का नाम है और अच्छा टूर है डेफिनेटली। और अब मैं बात करूँ स्पीड बोट के मुकाबले में, तो स्पीड बोट का जो टूर था वो 6,500 का था, डबल कॉस्टिंग में था 6,600, पर वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर था। लंच की भी मैं अगर बात करूं तो उसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा बेटर थी। उसने फीफी आइलैंड में लंच कराया था, इन्होंने पोडा आइलैंड में डिनर कराया। तो आप ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज़्यादा है, लॉन्ग टेल बोट एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए, बट अगर आपने स्पीड बोट पहले कर लिया और लॉन्ग टेल बोट बाद में कर रहे हैं तो मे भी आपको लॉन्ग टेल बोट उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी स्पीड बोट का एक्सपीरियंस था। और लॉन्ग टेल बोट की रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी। स्पीड बोट में बहुत प्रीमियम लग्जरी एक्सपीरियंस हमें दिया गया था। स्पीड बोट से उतरना, स्नॉकलिंग करना, स्विमिंग करना, बार बार उतरना बहुत ईजी है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टेल बोट। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू पॉइंट। बट हाँ, अगर आप 4 नाइट्स के लिए आ रहे हैं, बहुत टाइम है, तो लॉन्ग टेल बोट का एक टूर लेके उसे एक्सपीरियंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़िया, दोनों एक्सपीरियंस मुझे अच्छे लगे ओवरऑल। मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पीड बोट। ये तो बात हो गई हमने जो 3 दिन बिताए और स्पीड बोट और लॉन्ग टेल बोट का हमने एक्सपीरियंस करा। अगर आपको और एक्सपीरियंसेस करने हैं तो यहाँ पर कायाकिंग है, कायाकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 4 से 4.5 घंटे का टूर होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से लेके जाते हैं और बीच में एक एमरल्ड पूल है वो भी दिखाते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग आपको 4 से 4,500 रुपये पड़ेगी 4 घंटे के। या आप टाइगर टेम्पल केव है शायद, वहाँ बुद्धा जी का स्टैचू है, वो आप विज़िट कर सकते हैं। एटीवी चला सकते हैं, एटीवी व्हीकल जो होता है वो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए चला सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग में आपको 4 से 4,500 रुपये पड़ेगी। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। एलिफेंट को नहला सकते हैं, एलिफेंट बाथिंग करके एक ट्रैकिंग ट्रिप है वो कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। 3 से 4,000 के बीच में गेट योर गाइड से, एक लुक से, इन सब से आपको पैकेज मिल जाएगा। अब डे 4 की बात करें तो डे 4 में हम जाएंगे रेले बीच। आओनांग बीच से लोकल फेरी चलती है, तो अपने हमारे होटल से 800 से 900 मीटर है आओनांग बीच, और आओनांग बीच से हम 100 बात पर पर्सन वन वे या 200 बात रिटर्न टिकट, तो रिटर्न टिकट ही लेनी पड़ेगी 200 बात की, वो हम लेके रेले बीच जाएंगे। रेले बीच में देखते हैं क्या करेंगे, मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है, पर रेले बीच पे आई थिंक केव्स हैं। रेले बीच ईस्ट और वेस्ट है, और आई थिंक आप रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर जा सकते हैं, ट्रैकिंग करके एक हिल पे जा सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स गेट रेडी फॉर डे 4।
ये कहाँ जा रहे हैं सोनाली हम? आज हम जा रहे हैं, आज जा रहे बंद करो अभी मूवी। कोई बात नहीं। बंद करो। ये कैंडिड मूवमेंट मुझे लेना था। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। आज हम जा रहे हैं रेले बीच। आओनांग बीच से हम क्या पकड़ने वाले हैं? स्पीड बोट तो और मे बी ट्रेल बोट। मे बी स्ट्रेल बोट। सोनाली को इतने लग्जरी टूर करा दिए हैं, क्या सोनाली भूल ही गई कि हम एक्चुअली जाना है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। बट सही है, आई थिंक। पहले हमने क्योंकि हॉन्ग आइलैंड भी सोचा था ना जाने। हाँ, हमने जेम्स बॉन्ड आइलैंड और हॉन्ग आइलैंड का भी सोचा था कि वहाँ जा सकते हैं। हाँ हाँ, एक याद आया इसी से, सोनाली ने सही याद दिलाया। हॉन्ग आइलैंड्स का भी एक टूर है जो आप यहाँ लोकल ऑपरेटर से भी बुक करा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोकल ऑपरेटर्स हैं, तो आपको अच्छी बार्गेनिंग और अच्छे डील्स भी मिल जाएंगे। तो हॉन्ग आइलैंड्स का भी एक डे ट्रिप होता है और यहाँ और सनसेट ट्रिप होता है, वो आप करा सकते हैं। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड का भी एक ट्रिप होता है जो आप करा सकते हैं। तो ये दो और चीज़ें अट्रैक्शंस में हैं जो आप करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कयाकिंग या ATV ड्राइव करना, वो सब है। और मार्केट्स में आप सोवेनियर्स, जर्सीज और व्हाट नॉट सारी चीज़ें जैसे अपने इंडिया में होता है। हाँ, लड़कियों के लिए आप ब्रीड्स भी बनवा सकते हैं बालों के अंदर, मसाज करा सकते हैं। बहुत सारी टाइप की मसाज है, हॉट बड़ा हरामी हो बेटा। मसाज हो, ऑयल मसाज है, चॉकलेट मसाज है, वो सब चीज़ें भी आप करा सकते हैं। नेल पॉलिश, नेल एक्सटेंशन, वो सब चीज़ें भी आप करा सकते हैं। और हेयर कट अगर आपको करवाना है तो आप वो सब चीज़ें भी करा सकते हैं। तो अभी तो हम अपने होटल से 800-900 मीटर्स वॉक करके आओनांग बीच की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा धूप है, ह्यूमिड भी हो रहा है, बट बीच पे जाके मज़ा आने वाला है। तो चलिए वॉक टूर एंजॉय करते हैं। लगाना या रखना तो बिल्कुल मत भूलिए। सनस्क्रीन SP50 हो तो बेटर है, वो ज़रूर रखिएगा, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। लेट्स वॉक। हाँ, पूछ लो।
2,000 years later. हे हाय गाइस, तो हम 10 मिनट की जर्नी करके आओनांग बीच से रेले बीच आ गए हैं। आओनांग बीच के ऊपर बहुत सारी शॉप्स थी, उसमें से एक टूरिस्ट शॉप के ऊपर हमने पूछा कि कैसे हम रेले बीच जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया सिर्फ 100 बात पर पर्सन का खर्चा है। तो मेरे और सोनाली के 400 बात लगे हैं, बिकॉज हम रिटर्न भी करेंगे आओनांग बीच तक। तो एक वे का 100 बात हो गया, वन वे का, और आने जाने का हो गया 200 बात। सुबह 8 बजे से चलती है फेरीज़, और ये लॉन्ग टेल बोट ही हैं छोटी सी, जिसमें 10-12 बंदे बैठ सकते हैं। 6 बजे तक पे है यहाँ पे। लास्ट टाइमिंग 6 बजे तक पे है, और अच्छा सफ़र था, सिर्फ 10 मिनट ही लगे आई थिंक। आओनांग बीच से रेले बीच तक कोई रोड कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो इसी वजह से हमने फेरी का यूज़ किया। तो अब रेले बीच को एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया। ये है डे 4। रेले बीच मैंने 2019 में एक्सप्लोर किया था, बस सिर्फ आधे घंटे के लिए। वो जो 4 आइलैंड टूर या 7 आइलैंड टूर होते हैं, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कैफ़ेज़ हैं, बीचेज़ हैं, रॉक क्लाइंबिंग है या केव्स हैं, क्या है यहाँ। और एक श्राइन भी है यहाँ, अगर वो देखने का मौका मिला तो वो भी ज़रूर देखेंगे। एक अलग तरीके की श्राइन है, उसकी पीछे की स्टोरी भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ थे सोनाली, राइट? बहुत अच्छे व्यू थे, बस धूप बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन है, एकदम मालदीव्स की तरह है। तो अगर टाइम बचा तो हम यहाँ पर स्विम भी करेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कयाकिंग के लिए भी मिल जाएंगी बोट्स। ये कयाक बोट होती है, तो आप रात को भी कयाकिंग कर सकते हैं और आप दिन के समय भी कयाकिंग कर सकते हैं। और थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो उस तरफ थोड़ा केव टाइप स्ट्रक्चर है, बट अगेन रॉक माउंटेन्स हैं। तो पूरे थाईलैंड में मोस्टली यहाँ रॉक माउंटेन्स ही हैं, बट वाटर बहुत ब्यूटीफुल है। वाटर एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। और इन वाली टेल बोट्स की बात कर रहा था मैं, ये वाली टेल बोट्स लोकल फेरीज जाती हैं। चलो अंदर की तरफ चलते हैं, आ जाओ। ये वाली क्याक बोट कह रहा था मैं, और ये रेंट के लिए भी मिलती है यहाँ पर। ये रेंटल प्राइजेज हैं सारे क्याक बोट के। तो अगेन रेले बीच पे आप रात को भी क्याक बोट ले सकते हैं। आओनांग बीच की तरह रेले बीच भी रात को काफ़ी हैपनिंग है।
यहाँ पर भी मिनी मार्ट बना हुआ है, जैसे 7-Eleven है वही थाईलैंड का मिनी मार्ट यहाँ पर भी है। ये रॉक क्लाइंबिंग के गियर हैं, क्लाइंबिंग स्कूल बना रखा है। आई थिंक ये सारे रॉक क्लाइंबिंग के गियर ही होंगे। और ये कुछ प्राइजेस भी लिखे हैं रॉक क्लाइंबिंग करनी हो, और ये सारे गियर्स भी दे रखे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है रेले बीच का। आओ नांग बीच जैसे ही कैफ़ेज़ वगैरह हैं, मिनी मार्ट्स हैं और कयाकिंग जैसी एक्टिविटीज़ हैं। बीच भी बहुत प्यारा है, आओ नांग बीच भी बहुत सुंदर है, बट ये बीच भी बहुत अच्छा है। अंदर से एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया। मार जाता है अभी, मार जाता। आ जाओ चलते हैं। तो ये रेले बीच का गाइड मैप है और फैरानांग बीच दिखाया हुआ है। बिग बैट केव भी है, लेगून लिखा है, रेले ईस्ट बीच लिखा है, डायमंड केव लिखा है, मकाबी हाइफा, कराबी रेले बीच। Hi Sonali. how's my braids? Looks great. Amazing. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा
โคตรเพื่อนขนาดนั้นมึงควรให้แล้วแหละขนาดนั้นเห็นไหมกูว่าแล้วพี่ตาคำนวณไม่ผิด มันคึกแน่แข่งเนี้ยดูหน้ามันก็จะเล็กเซ็ตไปเรียนจ้า हाँ अच्छी चीज। चाइना वाइना जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं सब मिलता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। क्या Say hi to me as well. सोनाली के नए ब्रीड्स देख लो, रेले बीच से कराए हैं अभी अभी। अच्छा, अगर गर्ल्स ब्रीड्स कराने हो तो 300 भात देने पड़ेंगे, 2 ब्रीड्स करवा पाओगे। एंड अगर कलरफुल बारों के ब्रीड्स कराने हैं तो 500 to 600 भात देने पड़ेंगे। आई थिंक 500 से लेके 1000 भात के डिफरेंट प्राइसिंग होती है ब्रीड्स की। अब हम डायमंड केव की तरफ जा रहे हैं। रेले बीच का मैप देखा था तो अभी एक साइड पे रिजॉर्ट्स हैं, वो देख के आए हैं। और अब
तो अभी हम जा रहे हैं फ्रैंक नैंग केव की तरफ। पीछे तो डायमंड केव लिखा था, बट अभी लिखा था 200 मीटर्स फ्रैंक नैंग केव। लेट्स सी हाउ इट इज़। ये कुछ ऐसा रास्ता है। अभी तक तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है रेले बीच का वो बहुत औसम है। मुझे तो आओ नैंग बीच से भी ज़्यादा अच्छा लगा, बट हाँ सबसे अच्छा मुझे अभी तक फीफी आइलैंड लगा। फीफी आइलैंड जो मेन आइलैंड था जहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह थे वो सबसे अच्छा था। ये आई थिंक केव्स टाइप स्ट्रक्चर स्टार्ट ही हो गए हैं। थोड़ा सा अपहिल है, ज़्यादा नहीं है। आई थिंक ब्यूटीफुल है। पर आई थिंक थाईलैंड में आप जहाँ देखेंगे तो आपको ये रॉक माउंटेन्स ही दिखेंगे और इनके ऊपर बहुत सारे ट्रीज़ दिखेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रीज़। एंड सबसे फेमस जो यहाँ पर है वो वाइकिंग केव है और ये फ्रैंक नैंग केव भी है। तो भाई साहब देख लो केव के अंदर भी। सोनाली कैसा लग रहा है देखते हुए? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है। ब्यूटीफुल है। और थाईलैंड की जो चारों दिन है बहुत ही मस्त रहे। आई थिंक शुरू में मैं वीडियो में बात भी कर रहा था कि हम गोवा जाते जाते थाईलैंड आ गए, तो बहुत अच्छा डिसीजन था। गोवा वैसे मैंने 4-5 बार ही देख रखा है। साउथ गोवा तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट आई थिंक थाईलैंड करावी मैंने एक ही बार देखा था। बट इस बार जितना करीब से और जितने एक्सपीरियंसेस मैंने करावी में लिए हैं उतने मैंने तब भी नहीं लिए थे जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ 2019 में आया था। आया मैं इसी टाइम पे था, 29 सितंबर 30 सितंबर के अराउंड। इस बार मैं 16 अक्टूबर के अराउंड आया हूँ, तो टाइम तो वही है। पिछली बार जब आया था तब भी बारिशें कम हो रही थी, इस बार थोड़ी बारिशें ज़्यादा हैं। बट अभी हमारे जो टूर गाइड थे वो बता रहे थे कि वेस्ट मानसून की जगह ईस्ट मानसून है, तो मानसून ख़त्म हो चुका है। अभी जो सी में बारिश वगैरह आती रहती है वो सब वही तरीके की बारिश है। तो ये सारे केव्स हैं। हाँ एक और चीज़ है, जब हम मोटर बोट में जा रहे थे फीफी आइलैंड्स गए थे और फीफी आइलैंड से हम 4 डिफरेंट मोर आइलैंड्स गए थे जहाँ हम पीपी ले गए थे, को सुमाए गए थे, वाइकिंग केव गए थे। वाइकिंग केव के बाद स्नॉर्कलिंग करने गए थे, पोडा आइलैंड गए थे और बैम्बू आइलैंड गए थे, मंकी बे गए थे, माया बे गए थे। तो वो जो टोटल ट्रिप था मोटर बोट का वो 100 किलोमीटर्स का था। होंडा के 250 सीसी के इंजन लगे हुए थे बोट में और जो टोटल गैसोलीन यूज़ हुई थी वो 200 लीटर्स यूज़ हुई थी। सो इतनी गैसोलीन में वो बता रहे थे कि आप 2 चक्कर लगा सकते हैं आना जाना बैंकॉक के, ऐसा उन्होंने बताया। तो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी हम रेले नेशनल पार्क या रेले बीच के आसपास जो केव्स हैं उसमें एंटर हो चुके हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बीच के ऊपर ही जो केव्स है मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। देख लो गाइस, ये सारे केव्स हैं। ये आई थिंक फ्रैंक नैंग केव स्टार्ट ही हो गए हैं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। इस पे लिखा है थाम, हाँ तो मैं जैसे कहते हैं इस पे लिखा है थाम प्रनान गन्नाई। और ये कुछ ऐसे केव्स हैं, थाईलैंड का झंडा लगा हुआ है। आई थिंक हम धूप थोड़ी कम है तो वर्थ है यहाँ तक आना। अभी और आगे जाना है हमें, नहीं और आ गया शायद। इट इज़ रिटन नो एंट्री, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है। और बीच बीच में अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने मैप्स लगा रखे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अब देख रहे हो ऊपर चढ़ रहा है रास्ता, ऐसा कुछ रास्ता है, इसलिए थोड़ी सी सांस चढ़ रही है। इतनी आदत नहीं है, पहाड़ हाइकिंग करके जाना है पहाड़ों में रहते तो इतनी आदत हो जाती। हाँ एक और चीज़, अभी जो हमने आओ नैंग बीच से 100 बात में जो लॉन्ग टेल बोट ली थी वो छोटी सी थी, 10-12 बंदों वाली। जो कल लॉन्ग टेल बोट ली थी उसमें 30 से 35 बंदे बैठे थे। बट मुझे पर्सनली स्पीड बोट ही पसंद आई। लॉन्ग टेल बोट से उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल है, स्पीड बोट से थोड़ा इजी है। सोनाली कुछ कह रही है?
मेरी तो चप्पल ही बह गई थी। सोनाली की चप्पल बह गई थी, एक बार गोवा में बही थी तो मिल गई थी, यहाँ पे इस बार यहाँ बही थी। उम्मीद नहीं थी, बट आई थिंक कहते हैं समुंदर 1 या 2 बार वापस ज़रूर चीज़ फेंकता, तीसरी बार नहीं फेंकता। तो अगर आप उसे 1 और 2 बार में ले लोगे अपनी चप्पल या जो भी गया है तो आपको मिल गई, अगर नहीं लोगे तो नहीं मिलेगी। तो एक्सक्यूज मी, आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। सही है, बट ओवरऑल स्कैम्स इतने नहीं हैं यहाँ पर थाईलैंड के अंदर, लूटपाट नहीं है, बहुत सेफ्टी है। आप रात को 1 से 2 बजे के बीच में भी बैठ के अगर बियर पी रहे हो या एंजॉय कर रहे हो बीच पे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड। आई थिंक गोवा को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और रेंटल गाड़ी की मैं बात करूं, उसमें मैंने 4 दिन के 8,000 रुपये पड़ रहे थे, बट मैंने फुल इंश्योरेंस लिया उसकी। 8,000 रुपये में बेसिक इंश्योरेंस मिल रही थी। मुझे कॉन्फिडेंस तो था, इंडिया के रूल है मैं चला लूँगा गाड़ी, बट मुझे लगा कि एक फुल इंश्योरेंस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाए तो अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस है। कार बहुत स्मूथ मिली जो टोयोटा यारिस मिली, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। केव्स कहाँ पर हैं? हाँ, ये देख सकते हो यार, जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। रिजॉर्ट्स तो बहुत सारे हैं, केव वो शुरू में दिखे थे, और यहाँ माउंटेन्स भी स्टार्ट हो गए हैं। रास्ता तो पूरा ऐसे ही जंगलों वाला है और आसपास माउंटेन्स है। अब तो समुंदर दिखना भी बंद हो गया है, तो मज़ा बहुत है। एक तो AQI बहुत अच्छा है, ये चीज़ सबसे बेस्ट है थाईलैंड में। मालदीव्स में मैं सोचता था मालदीव्स का ही समुंदर बहुत ब्यूटीफुल है, पर थाईलैंड में भी फीफी आइलैंड्स को देख के, माया बे को देख के बहुत ही मज़ा आया। और आई थिंक माया बे में स्विमिंग भी बैन है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है कचरा नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन है। बाकी आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कचरा फैलाते हैं तो उसको साफ़ भी करें। आई थिंक ये हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। और नज़ारा देख लो गाइस, नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। और ये लिखा आ रहा है रेले कराना गार्डन बंगलोज, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई केव का रास्ता होगा। बट लेट्स सी, केव का कोई और रास्ता तो नहीं है। यहाँ कुछ लिखा आ रहा है टोनसाई। अब ये टोनसाई, भाई मुझे तो लग रहा है हम जंगलों में ही जाते जा रहे हैं। लग तो रहा है सही जा रहे हैं। भाई अब लग रहा है जिम कॉर्बेट के जंगलों में आ गए हैं। कब से हाइक करी जा रहे हैं, बट अब कुछ दिख नहीं रहा। अब तो रिजॉर्ट दिख रहे हैं, गार्डन बंगलोज दिख रहे हैं। एक मेरे पीछे एक रास्ता है, इसमें टोनसाई लिखा है। अब पता नहीं है कितनी दूर है। पीछे सारे पहाड़ हैं और कोई बंदा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शॉप भी नहीं है। अब पता नहीं, मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती। मौसम तो यहाँ 2 मिनट में बदल जाता है। और जैसा कि हमने मूवीज़ में देखा होगा, केव्स के अंदर जाना नहीं चाहिए जहाँ बहुत बारिश हो रही हो, फंसने के बहुत चांसेस हैं। तो अब पता नहीं यार, डायमंड केव तो दिखा नहीं, मे भी वही होगा। आगे चल के देखना है, आगे चल के तो बेचारे पीछे से हमारे पीछे आ रहे थे, वापस चले गए। तो वापस चलते हैं, काम करते हैं कुछ। अब पता नहीं गाइस, दिख तो नहीं रहा है यहाँ कोई केव होगा। अब आगे जाके होगा तो अलग बात है। ये पीछे की तरफ भी माउंटेन्स हैं, बहुत अच्छी। देख सकते हैं थोड़ा दूर जाके। तो अच्छा पीछे नहीं गए, मन डामाडोल हो रहा था। सोच रहे थे जाएं कि ना जाएं, पर कोई तो हमें बीच में मिल गया। उसने बोला कि वो अपहिल जा रहा है रॉक माउंटेन के ऊपर, तो कुछ 2 से 3 घंटे की क्लाइंबिंग है। तो तोनसाई वो बोल रहा था माउंटेन है शायद। मैंने अभी देखा तो तोनसाई बीच भी है,
बट जब मैंने गूगल मैप्स चला के देखा इतने जंगल में भी बहुत बढ़िया नेटवर्क आ रहे हैं, 5G आ रहा है। तो मुझे ये दिखा कि हाँ हम जंगल में ही जा रहे हैं और ऊपर जंगल ही जंगल है, कोई बीच बीच नहीं है। तो अभी जो हमने देखा था फ्रांग नाम केव था या डायमंड केव था। मुझे जो देखना है वो प्रिंसेस केव देखना है, जो मैं आपको बता रहा था श्राइन है। अब वो बहुत दूर दिखा रहा है, अब देखते हैं, फिगर आउट करते हैं मैप में कि क्या है। और जो प्रिंसेस केव है उसकी क्या स्पेशलिटी है, इट्स अ श्राइन और वहाँ पर बहुत सारे वुडन पीनेसेस हैं। सो दैट इज़ उस मंदिर में ये है, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के पीनेसेस पड़े हैं। अब उसकी स्टोरी क्या है, कुछ यूट्यूबर्स से मैंने सुना था कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए वहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप फिर वुडन पीनेस को चढ़ाते हैं। ये ऐसा कुछ मान्यता है, ये बहुत अलग तरीके का कुछ है जो मैंने 2019 में मैंने देखा था। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था तो मुझे स्टोरी नहीं पता थी इसके पीछे की। भाई ये भी कोई रिजॉर्ट है, यहाँ बिल्कुल जंगल और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। आई थिंक बहुत ही पीसफुल रिजॉर्ट होगा। टुक टुक खड़ा है, टुक टुक से लेके आते होंगे। पीछे मौसम बदला हुआ है, आगे धूप है, सही है। अब एटलीस्ट नीचे जाना है। पूरी वैसे अंग्रेज़ों वाली फील आ रही है यार। देखो यार कितना सन्नाटा है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया व्यू लग रहा है। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड के पहाड़ों में आ गए, नीचे कहीं किसी और ज़िले में जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं बोल रहा था उत्तराखंड के पहाड़ों में आ गए हैं और अभी हम नीचे किसी और ज़िले में जा रहे हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। हाँ क्या करें, वैसे 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अपना गुड़गांव भी ऐसा बन सकता है और दिल्ली भी ऐसा बन सकता है। कैसे कंपेयर कर सकता है उत्तराखंड को कराबी से? सीरियसली अपना देश तो सबको प्यारा है। अरे ठीक है देश है, बट उत्तराखंड को कराबी। हाँ ये तो है, बट काफ़ी अच्छा है। मौसम अब थोड़ा अच्छा हो गया है। पहली बार 4 दिनों में कैप पहनी है यहाँ, क्योंकि बोट्स में जब घूम रहे थे तो ऊपर पूरा शेड था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी कैप पहनने की। अब आज वही पसीने निकल गए हैं एकदम। लास्ट टाइम जब मैं कराबी आया था तो पूरा सनबर्न हो गया था, मेरी चेस्ट पे, पीठ पे, हर जगह पूरी रेडनेस हो गई थी, बहुत इचिंग हो रही थी। इस बार मैंने मेक श्योर करा है कि ज़्यादा सन को एक्सपोज ना हो या सनस्क्रीन लगाई है, बट फिर भी मेरी लेग्स वगैरह पे और फुट पे आई थिंक समुंदर में नहाने के कारण काफ़ी रेडनेस हो गई है। सो बिकॉज अगेन आप इतना लाइट को जब और यहाँ आसपास कहीं रॉक क्लाइंबिंग भी होती है, तो कुछ लोग आप देख सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग करके भी आ रहे हैं। यही है थाईलैंड में सब बीचेस वगैरह, ब्यूटीफुल बीचेस, ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर एंड बोट टूर्स, सनसेट टूर्स, kayaking and all these caves. नेचर को करीब से जानने का बहुत अच्छा तरीका है थाईलैंड के अंदर। बहुत कुछ है देखने के लिए यार। मुझे तो लग रहा था 2 दिन कराबी में बहुत हैं, बट अगर आप कराबी, फीफी आइलैंड ये दोनों ही कर लें तो आई थिंक 5-6 दिन आराम से रिलैक्स कर सकते हैं।
Hello, say hi. Hi, how's the view? The view is awesome. Let's go ahead, check it. देखो दिख रही हैं फिशेस फिश ही तो है अरे फिश है फिश है आ जाओ हवा चली थैंक गॉड सारी पूरी सनबानों के जरिए लगा ईट भी सब एकदम टेकिंग सन बाथ वैसे बाय द वे इट्स गुड राइट वी आर टेकिंग विटामिन डी अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वो भाई साहब रेनबो बन रहा है बीच बीच में Kafeleri falan biraz da sorlasam mesela. Daha korkak yapar. This is Phra Nang Cave. Enjoy the view. भाई वर्थ है इतनी दूर आना फ्रैंक नैंग केव से और आई थिंक काफ़ी वर्थ है बहुत लंबा चल के आए हैं रेले बीच से और बहुत ब्यूटीफुल है
जैसा कि मैं कह रहा था, मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। अभी कितनी अच्छी खासी धूप निकली है और 2 मिनट पहले बहुत तेज़ बारिश होने लगी हुई थी। जंगलों के बीच में से निकल के जा रहे हैं। ये सारे फ्रैंक नैंग केव्स ही हैं। रास्ता तो ठीक है भाई, पूरी जंगल वाली वाइब भी है। सोनाली का वेट कर रहा हूँ। सोनाली आ रही होगी पीछे से, वो रही सोनाली। ये सारे वही हैं, फ्रैंक नाम की होती हैं। भाई सब कितने अंदर तक जा रहा है केव। पानी भी निकल रहा है इनके इसमें। वो देखो गाइस, रेनबो भी बन रहा है। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो रेनबो बन रहा है। वाह यार, इट्स टू ब्यूटीफुल। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब धूप निकल गई है। तो क्लिफ्स में से, रॉक्स में से पानी गिर रहा है और उसके कारण जब मैं कैमरा थोड़ा ऐसा लेके आ रहा हूँ तो रेनबो भी बन रहा था अभी पीछे। बहुत ब्यूटीफुल है। लोग अंदर ही अंदर कहीं जा रहे हैं केव्स। नहीं भाई, भाई बहुत सारे हैं ये फ्रांग नाम केव्स। सी द व्यू यार, बहुत लंबा है। और ये यही लिखा है कि यहाँ पर लिखे मत केव्स को ख़राब मत करिए, फ़ाइन है 1000 बात का। और यहाँ भी पीछे लिखा था कि लिटर भी मत करिए, गंद भी मत फैलाइए, उसका 2000 बात का फ़ाइन है। तो फ़ाइन्स बहुत सारे हैं। पार्किंग अगर आपने गलत कर दी है तो पार्किंग का भी 5000 बात का फ़ाइन है। सो ध्यान रखिए, यहाँ थाईलैंड वगैरह आए तो बहुत सारे फ़ाइन लग जाएंगे। वैसे तो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, बट मत करिए यार, मजाक में भी मत करिए।
और ये हो रही है रॉक क्लाइंबिंग, देख ही सकते हैं। A few moments later. दिस इज़ द श्राइन। तो गाइस वो जो मैं लार्ज पीनेसेस वाली बात कर रहा था, ये श्राइन है वो फ्रांग नाम केव के पास। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसेस केव। दिस इज़ द श्राइन। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी इनफर्टिलिटी वाली, आई थिंक उससे कुछ रिलेटेड श्राइन है। अगर आपकी वो प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आके सॉल्व हो सकती है। और फिर आप ये वुडन पीनेस चढ़ा सकते हैं। डिफरेंट साइज़ की पीनेसेस है यहाँ पर, वुडन है। तो ये एक पवित्र श्राइन है रेले बीच के ऊपर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर देश के अंदर जो कल्चर है और जो टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, हर किसी की एक अलग स्टोरी है, मान्यता है। तो आई थिंक सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ है, प्रिंसेस केव कहते हैं इसे। तो यहाँ पर अगेन जैसे मैंने बताया डिफरेंट साइज़ेस की पीनेसेस हैं। यार ये भी प्रिंसेस केव ही लग रहा है, सेम श्राइन लग रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिफरेंट साइजेस की पीनेसेस चढ़ाई हुई हैं। प्रानांग करके लिखे हैं प्रिंसेस केव, और कुछ लिखा भी है कि डू नॉट ऑफर दीज 5 थिंग्स टू प्रानांग। कुछ 5 चीज़ों को मेंशन भी किया है। This is the holy shrine. Beautiful. सब ये रेले बीच का ईस्ट साइड है। लोग कयाकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, कायाकिंग। और वहाँ कुछ लोग पिक्चर्स भी क्लिक करा रहे हैं केव के पास। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं। सो आई थिंक एक बहुत बढ़िया एरिया है स्विम करने के लिए। तो लेट्स ट्राई स्विमिंग हेयर। और वहाँ अगर आप कैमरे में देख रहे हो तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड लोग वॉक करके भी जा रहे हैं। उस तरफ लोग वॉक करके जा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। सो फाइनली गाइस हम आ गए हैं वापस सी के अंदर स्विम करने। ये है रेले बीच ईस्ट। और अभी फ़िलहाल हमारी मेरी और सोनाली की 4th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कराबी में पिछले 3-4 दिन से। दिस वाज द रीज़न कि हम कराबी आए थे। तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और स्विम करने का मौसम आ गया है। तो स्विम करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और बीच भी बहुत अच्छा है, शानदार बीच है। और वो ये सोनाली भी आ रही है। लेट्स स्विम। और ये बीच की अच्छी चीज़ ये है कि मैं काफ़ी अंदर हूँ इस वक्त बीच में। आई थिंक 100 मीटर तो अंदर आ चुका हूँ। पीछे आप देख रहे हैं बीच कितनी दूर रह गया है। बट जो लेवल है पानी का वो उतना ज़्यादा भी हुआ नहीं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग।
बट स्टिल अगर स्विमिंग नहीं आती तो सेफ लेवल पे रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये रहा पीछे व्यू, बहुत अच्छा व्यू है, हवा चल रही है। केस फ्राउनान केस, हवा चल रही है, वहाँ श्राइन भी है, प्रिंसेस श्राइन, बहुत पीछे लोग और भी अंदर स्विम कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक यूएस में भी कुछ ऐसे बीचेस थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। वहाँ पर भी जो वाटर लेवल था वो 1-2 किलोमीटर तक इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पर भी वाटर लेवल अच्छा है और बीच काफ़ी क्लीन है, पीछे भी उधर दिख रहा है पानी के अंदर। एंड ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकी बीच है जैसे गोवा में होते हैं कैंडुलम या कैलनग्यूट। गोवा में भी जो मॉर्जिन बीच है, वेगटा बीच है या अंजना बीच है, वो बहुत शानदार है। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं स्विमिंग और अपनी 4th वेडिंग एनिवर्सरी। सोनाली का वेट कर ही रहा हूँ और जब सोनाली आएगी तो सोनाली से पूछेंगे कैसा लग रहा है। कल हमने पोडा आइलैंड पे जब स्विम किया था तो हम इतनी अंदर नहीं गए थे। आज हम जब स्विम कर रहे हैं तो हम काफ़ी अंदर हैं। पोडा आइलैंड पे काफ़ी ज़्यादा डीप था और यहाँ पर हाँ वो घास वास है, हाँ घास है, वो घास वास है, घास पत्थर वो सब है। नहीं कुछ नहीं है, वो घास वास है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ है बट है नहीं। सोनाली, फाइनली सोनाली भी आ गई। सोनाली हैप्पी 4th वेडिंग एनिवर्सरी लाइव फ्रॉम कराबी। मैं अभी बता ही रहा था ट्रैवल ड्राइव फैमिली को कि यही रीज़न है हम कराबी ये सेलिब्रेट करने आए थे। और कल का जो पोडा आइलैंड का जो स्विमिंग एक्सपीरियंस था उसके मुकाबले हम काफ़ी अंदर हैं इस वक्त। सो ग्रेट व्यू, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। I like my braids. और सोनाली के ब्रेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। सोनाली तो गाइस हम बीच से देखो कितनी दूर हैं, मस्त नज़ारे हैं एकदम। और हमसे आगे भी बहुत लोग हैं। ये बीच बहुत ही अल्टीमेट है। अल्टीमेट बीच है यार। वो देख सकते हो बीच कितनी दूर है, उधर बीच है और हम कितनी दूर आ चुके हैं बीच से। मस्त है यार। दिस इज व्हाट वी केम टू डू इन कराबी। चलो आगे चल के देखते हैं। ऐसे भी पूरी वीडियो बना लो। हाँ ऐसे भी पूरी वीडियो। ये बहुत ही सही है यार। इतनी अंदर मैं वैसे कभी नहीं आया, ये पहली बार है। यूएस में गया था, हाँ यूएस में इससे ज़्यादा अंदर गया हूँ मैं। यूएस में एक्चुअली बहुत अंदर गया था। वापस लेके आऊंगी अभी वो।
हल्के से बादल देखो नीचे तक, हाँ वही तो कह रहा हूँ। टोर्नाडो स्टाइल में। गाइस अभी हम आउनांग बीच पे हैं और अभी रेले बीच से वापस आए हैं। दोपहर के 4 बज रहे हैं और नज़ारा देख लो। यहाँ आउनांग बीच पे कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर तक एकदम क्लियर है। और वहाँ कहीं दूर देखो बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है बारिश, ज़बरदस्त नज़ारा है यार। और थोड़ी सी उधर देखोगे तो उधर भी आपको दिखेगा टॉर्नाडो जैसा बना हुआ है, पर वो भी बारिश हो रही है। अमेजिंग अमेजिंग सी। स्विंग इधर इधर। सोनाली And with that, we come to end of this beautiful journey. Thank you for watching and supporting our travel vlog. If you like this vlog, do like, share and subscribe. Until the next adventure. So see you soon. Hope you enjoy the video.